नमस्ते। हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर बात कर रहे हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास पर बात करते हुए हमने आदिकाल की बात कर चुके हैं। हम आदिकाल की जो 5 काव्य धाराएं हैं, उसकी जो प्रवृत्तियां हैं, हम उस संदर्भ में बात कर चुके हैं। साथ ही हमने भक्ति काल पर भी बात करने की कोशिश की है और भक्ति काल को किस प्रकार जो 1375 से 1700 विक्रम संवत का जो समय है, उस कालखंड को पूर्व मध्यकाल और भक्ति काल क्यों कहा गया, भक्ति का उदय कैसे हुआ, आलवार भक्त क्या हैं, किस प्रकार भक्ति की लहर दक्षिण से उत्तर की ओर आई, क्या राजनीतिक परिस्थितियां रही, क्या धार्मिक परिस्थितियां रही और क्या साहित्यिक परिस्थितियां रही, ये सारी बातें हमने बीते कालांशों में हम देख चुके हैं। भक्ति काल को जब हम मुख्य रूप से 2 धाराओं में बांटते हैं, जैसा कि स्पष्ट है, सगुण काव्यधारा और निर्गुण काव्यधारा। तो हम निर्गुण काव्यधारा को जब पढ़ते हैं तो वहाँ हम संत काव्य और सूफी काव्यधारा को देखते हैं। तो देखिए, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति, उसमें अंतर क्या है, ये हम बीते कालांश में देख चुके हैं। आज की कक्षा में हम निर्गुण भक्ति के क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं, क्या उसकी विशेषताएं हैं, क्योंकि ये प्रश्न न केवल स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में, जैसा कि स्नातक प्रथम वर्ष और एमए की कक्षाओं में पूछा जाता है, वरन जो नेट इत्यादि परीक्षाएं हैं, वहां पर भी जो प्रश्न आते हैं तथ्यात्मक, उनमें ये बातें पूछी जाती है। साथ ही जो विश्लेषणात्मक दृष्टि से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वहां पर भी ये जो बिंदु है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो आज चर्चा हम उन्हीं पर करते हैं कि निर्गुण भक्ति के महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। देखिए, यदि हम पहले ही बिंदु पर बात करें तो वो साकार और निराकार रूप पर आता है। निर्गुण की जब हम बात करते हैं, जो बिना किसी गुण के है, जो निराकार है, तो जब हम निर्गुण भक्ति की बात करते हैं तो वहाँ ईश्वर को निर्गुण माना है, निराकार माना है, घट घट व्यापी माना है और सूक्ष्म माना गया है, उसका कोई बाह्याकार नहीं माना गया है। सगुण में इससे उलट है। जब हम सगुण की बात करेंगे तो उसकी विशेषताओं को देखेंगे। ये तो पहली बात हुई। तो जब निर्गुण उपासना में जो भक्ति है या ईश्वर को ही निर्गुण माना गया है, तो भक्ति का आलंबन भी निराकार है, वहां कोई साकार आलंबन नहीं है और वह यदि ऐसा देखा जाए तो जन साधारण के लिए ग्राह्य भी नहीं है, क्योंकि इसे साधना से प्राप्त किया जा सकता है। तो ये भी एक बिंदु निकल कर आता है। निर्गुण भक्ति का जो संबंध है, चूंकि जनसाधारण के लिए ये नहीं माना गया और इसकी विशेषताएं ही ऐसी थी, तो इसका संबंध ज्ञान मार्ग से जोड़ा गया। इसीलिए जब हम ज्ञान मार्ग की विचारधारा को पढ़ते हैं तो हम उसमें संत साहित्य को रखते हैं, या इस विचारधारा का नाम या इस साहित्य सरणी का नाम हमने ज्ञानाश्रयी साहित्य भी रखा है। और विशेषताएं इसकी देखें तो निर्गुण भक्ति में जो सर्वोपरि महत्व रखता है, वो गुरु का जो स्थान है वो सर्वोच्च माना गया है। और ये बात हम देखते हैं तो सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य से ली गई है। बहुत सारी बातें हैं, जब हम संत साहित्य को देखते हैं तो वो हमें आदिकालीन सिद्ध और नाथ साहित्य की ओर ले जाती है। देखिए, जब हम निर्गुण और निराकार ब्रह्म की बात करते हैं, जब हम निर्गुण भक्ति को पढ़ते हैं, तो निर्गुण और निराकार ब्रह्म से जो भावात्मक संबंध जो है वो जीव जोड़ता है, और ये जो भावात्मक संबंध जोड़ने की बात जहां आ जाती है, वही रहस्यवाद का जन्म हो जाता है और उसे भावनात्मक रहस्यवाद कहा जाता है। और इस परंपरा में रहस्यवाद को काव्य में निर्गुण काव्य परंपरा के कवियों ने बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है, बहुत सारे पदों की रचना की है। जब कबीर स्वयं को राम की बहुरिया कहते हैं, इसी तरह जब अन्य जो कवि हैं वो किसी न किसी रूप से ईश्वर की उपासना प्रेयस या प्रेयसी के रूप में करते हैं, तो वहां भावनात्मक रहस्यवाद स्वतः ही आ जाता है। तो इस भक्ति में जब माधुर्य भाव का समावेश हो गया, प्रेयस और प्रेयसी की बात आई, तो जब जैसे ही माधुर्य भाव का समावेश हो गया तो रहस्यवाद का उदय हो गया। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो निर्गुण भक्ति की जब हम बात करें तो देखिए, जब हमने ये बात कही, बिंदु ये कहा कि ये आम व्यक्ति के लिए नहीं था और ज्ञान मार्ग से संबंध था, इसलिए जनसाधारण के लिए ग्राह्य भी नहीं था। तो इसलिए
ये कहा जाए कि निर्गुण भक्ति में अधिकांश व्यक्ति चूंकि ज्ञान मार्ग पर नहीं चल सकते थे, उसी प्रकार रहस्यवादी प्रेम की जो साधना है उसको भी जो आम जनमानस है वो स्वीकार नहीं कर सकता। तो ये भी एक बात आती है कि इसीलिए जो ज्ञान मार्ग है वो आम जन तक नहीं, उसके जो अनुयायी हुए वो आम जन तक नहीं फैला, क्योंकि उसे एक ज्ञान की साधना की सरणी पर अलग रखकर उसको देखा गया। इस काव्य का यदि मूलाधार देखते हैं, संत काव्य का, संत मार्गी शाखा का या ज्ञानाश्रय शाखा का जो मूल आधार देखते हैं, तो वो शंकर का अद्वैत दर्शन आता है, शंकराचार्य का अद्वैतवाद आता है। और वे जीव को क्या मानते हैं? विशुद्ध ब्रह्म तत्व मानते हैं। शंकराचार्य ने जीव को ब्रह्म तत्व माना है और आत्मा की जो सर्व शक्तिमत्ता, सर्वात्म भावना और सर्वात्मकता को उन्होंने स्वीकार किया है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात आती है। और जब हम इस निर्गुण भक्ति की विशेषताओं को देखते हैं या उसके जो बिंदु देखते हैं, विचारणीय बिंदु देखते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि गुरु की महत्ता की बात हमने की, शून्यवाद की बात करते हैं, योग की शब्दावली, योग प्रक्रिया की बात आती है। तो ये सारी जो पारिभाषिक शब्द हैं या ये जो विचार है वो नाथपंथियों से संत मार्गी विचारधारा ग्रहण करती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। संत कवियों ने वैदिक साहित्य, वैदिक परंपराओं और जो बाह्याचारों की आलोचना की है। ये स्पष्ट, कबीर का काव्य ले लीजिए, नानक का काव्य ले लीजिए, वो वैदिक साहित्य और वैदिक परंपराओं की निंदा करते हैं, बाह्याडंबरों का विरोध करते हैं। और ये बात कहाँ से आई है? बौद्ध धर्म का जो प्रभाव है वो इस पर स्पष्ट परिलक्षित होता है। तो जो निर्गुण मार्गी शाखा है उस पर कितने प्रभाव, देखिए सिद्धों का प्रभाव, नाथों का प्रभाव, जो बौद्ध धर्म का ये जो प्रभाव आ रहा है हर तरह से, ये सारी बातें उसे बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। जब हम निर्गुण मार्गी शाखा की बात करते हैं, संत मार्गी शाखा की बात करते हैं और ज्ञानाश्रय शाखा, तीनों एक ही चीज हैं। तो उन्होंने नाम जप पर विशेष बल दिया है और वो कहते हैं कि नाम ही भक्ति और मुक्ति का दाता है। वे मानसिक भक्ति पर बल देते हैं। मनसा जो भक्ति होती है वो न तो जप माला छापा तिलक में विश्वास करते हैं, वो मनसा भक्ति, मानसिक भक्ति पर विश्वास करते हैं और उसे ही वो विशेष महत्ता भी प्रदान करते हैं। और निर्गुण भक्ति की बात करें तो वहां जिस बात को महत्व दिया गया है, प्रेम को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। इसके साथ ही यदि हम देखें, चूंकि हमने मनसा भक्ति की बात की, तो सहज साधना पर भी जो निर्गुण भक्त हैं, निर्गुण भक्ति को मानने वाले अनुयायी हैं, संत हैं, वो सहज साधना पर बल देते हैं और उससे वो कहते हैं कि धार्मिक जीवन की जितनी भी कठिनाइयां हैं, दुरूहताएं हैं, वो नष्ट इससे हो सकती है। इसके साथ ही चूंकि बाह्याचारों का विरोध है तो आचरण की शुद्धता पर वो बात करते हैं। हृदय में मलिन भावों को न आने दिया जाए, वो बात करते हैं। तो हृदय की पवित्रता हो गई, आचरण की पवित्रता हो गई, वासनाओं से मुक्ति की बात करते हैं। और इन सब की, ये सब कैसे संभव है? गुरु कृपा से ही संभव है, वो ये बात भी कहते हैं। तो ये इन सारी बातों में निर्गुणोपासकों का बहुत अधिक जो विश्वास है वो नजर आता है। यदि हम संत कवियों की बात करें, कबीर, नानक, रैदास, दादू, इन सभी संत कवियों की यदि हम बात करते हैं तो इनका उद्देश्य कविता करना था ही नहीं। ये कबीर तो स्पष्ट कहते हैं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम न गही हाथ। तो इनका उद्देश्य कविता करना न होकर वरन उपदेश देना, तो उपदेशात्मक साहित्य है, और समाज सुधार करना था। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी तो कहते हैं, ये कबीर वाणी के डिक्टेटर है, वो अपनी बात कह देते हैं सीधा सीधा, नहीं तो दरेरा देकर। ये दरेरा देकर जो कहने की प्रवृत्ति है, वहां उनका समाज सुधार करने की जो प्रवृत्ति है वो सामने आती है। और जब हम इनको देखते हैं तो वहां पर शब्दों की किसी प्रकार की कारीगरी नहीं है, बुनावट नहीं है, अलंकारों का प्रयोग सायास नहीं है, वरन जो भाषा का जो सहज प्रवाह है वो यहाँ पर देखा जाता है। तो ये देखा जा सकता है कि नाम जप पर विशेष बल देते हैं। वो कहते हैं कि नाम ही भक्ति और मुक्ति का दाता है। प्रेम
को प्रधानता दी गई है। जाति और वर्ण के अंतर को दूर करके वो जो समूची मानवता है उसमें एकत्व की स्थापना करना चाहते थे। ये उनका महत्तर उद्देश्य इस काव्य का समझ आता है कि वो सामाजिक समरसता करने का एक प्रयास कर रहे थे। तो ये सामाजिक समरसता वाला बिंदु है, ये वहां पर भी आता है कि भक्ति काल जो है वो यदि देखा जाए तो सामाजिक समरसता की भावभूमि पर खड़ा साहित्य है। तो वहां पर ये बिंदु भी नजर आ जाता है कि जो जाति वर्ण के अंतर को दूर करने के लिए जो साहित्य रचा गया, संत साहित्य, वो सामाजिक समरसता लाने के लिए प्रयासरत था। तो ये बात आती है जब हम निर्गुण भक्ति के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। इसमें निर्गुण भक्ति में वो दोनों बिंदु आ गए हैं, चाहे संत मार्गिक शाखा की बात करें या हम सूफी काव्यधारा की बात करें, तो दोनों में बिंदुओं को समावेशित करके निर्गुण भक्ति के महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करने की चेष्टा आज हमने इस संक्षिप्त से कालांश में की है। मुझे आशा है कि बातें आपकी समझ में आई होंगी। बहुत संक्षेप में हमने लिया है। आगे हम प्रमुख वैष्णव संप्रदायों को देखने की कोशिश करेंगे, प्रमुख वैष्णव आचार्य कौन से हैं, जब हम सगुण भक्ति को देखेंगे, और इसके बाद हम जो संत साहित्य है और उसके प्रमुख कवि हैं और उनका अध्ययन कालांश दर कालांश करेंगे। चैनल को अधिकाधिक पहुंचाइए दूसरे बच्चों तक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि कोई शंका है, कोई समस्या है तो उसे जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।